4,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो 4,000 की राशि 3 वर्षों में 3 बॉक्स बनाएंगे, फिर 2, फिर 1। तो 4,000 का 5% 200 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 200 रुपये। 200 का 5% 10 रुपये, 200 का 5% 10 रुपये प्लस 10 रुपये, ऊपर वाला प्लस कर लेंगे। 10 का 5% 0.5। तो अगर इस लाइन का टोटल करते हैं केवल, तो 200, 200, 400, 200, 600 रुपये, तो ये कहलाता है SI, साधारण ब्याज। और अगर इस लाइन का टोटल करते हैं तो 20 और 10, 30 रुपये, ये कहलाता है दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। तीनों का टोटल हमारे पास 630 रुपये 50 पैसे। ये 630 रुपये 50 पैसे, ये हमारा क्या है? CI। और डिफरेंस पूछा जाएगा, साधारण है ये CI माइनस SI, तो वो आएगा ओनली इन दोनों का टोटल 30 रुपये 5 पैसे। 30 रुपये 5 पैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 11,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि दी। तो 11,000 रुपये की राशि पर कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 कॉलम बना लेते हैं, इसके बाद 2 कॉलम, इसके बाद 1 कॉलम। तो 11,000 की राशि पर 10% से 11,000 का 10% 1100 रुपये, 2 जीरो काट दें, 1100 रुपये प्लस 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100 का 10%, 1100 का 10% निकालेंगे। 1100 का 10% 1100 इंटू 10/100 मतलब 110 रुपये। और फिर 1100 का 10% निकालें तो 110 रुपये, और 110 रुपये वो पहले के, तो दोनों को जोड़ दें। 110 प्लस 110 यानी कि डबल कर दें। 110 का डबल 220 रुपये, यानी 110 ये वाला 110 रुपये प्लस 110 इसका प्लस 110 का 10% अगर निकालेंगे तो 110 का 10% कितना आएगा? 110 का 10% आएगा हमारा 11 रुपये। तो अगर हम 1100 का टोटल करते हैं तो ये हो गया 3300 रुपये, जो होगा SI हमारा। और इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना? 220 प्लस 110 330 प्लस 11 तो 330 प्लस 11 ये क्या है? ये 330 प्लस 11 341 रुपये में CI और SI का डिफरेंस है 341 रुपये। और टोटल जो CI है वो CI कितना है हमारा? CI 3300 प्लस 341 3300 प्लस 341 1463 3,641 रुपये। इसका आंसर आ गया 3,641 रुपये। अगर CI और SI का डिफरेंस पूछा जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है? तो आएगा 341 रुपये। और साधारण ब्याज कितना है? तो वो आएगा 3300 रुपये। एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
क्या दिया हुआ है, 800 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 800 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 800 रुपये 2 वर्ष का 5% से, तो 800 का 5% निकालेंगे 40 रुपये, तो फिर 40 रुपये पर 40 का 5% निकालेंगे 2 रुपये। तो अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो वो हो जाएगा 80 रुपये, और उनसे जोड़े तो 2 रुपये, तो टोटल CI हमारा हो जाएगा 80 और 2 यानी 82 रुपये। कितना हो जाएगा, 82 रुपये। अगर CI और SI का आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो 2 रुपये। CI और SI का डिफरेंस होगा तो 2 रुपये, और SI अगर आपसे पूछा जाए तो SI हो जाएगा 80 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। 2000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो देखते हैं, 2000 रुपये 3 वर्षों में 3 बॉक्स बना लेते हैं, इसके बाद 2 बॉक्स, इसके बाद 1। तो 2000 का 5% से कितना, 2 जीरो काट लें, 5 दूनी 10 और 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। 100 का 5% से 5 रुपये, 100 का 5% से 5 रुपये प्लस 5 रुपये ऊपर वाला, 5 का 5% से, तो 5 का 5% 0.25 पैसे। तो CI और SI का अंतर पूछा है, अगर इसका टोटल करेंगे तो SI आएगा 300 रुपये, और इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 और 5 15, और ये आ जाएगा 0.25 पैसे। तो SI और CI और SI में जो डिफरेंस है वो कितने का है, दोनों जोड़ लें, 15 रुपये 25 पैसे, 15 रुपये 25 पैसे। तो अगर CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो CI और SI का जो डिफरेंस है दोनों को जोड़ दें, 15 रुपये 25 पैसे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से प्रत्येक 6 माह बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष में अंतर है तो 36 रुपये हो, तो धनराशि कितनी होगी। 1 वर्ष में 36 रुपये का अंतर हो तो राशि कितनी होगी। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से प्रत्येक 6 माह बाद जोड़ने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष में अंतर 36 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। तो 100 के अनुसार कर रहे हैं, 12% वार्षिक रेट है, जब 12% वार्षिक रेट है तो वो अगर हम निकालें तो मंथली कितनी रेट हो जाएगी इसकी, 12% बटे 2 यानी 6% छमाही। 12 रुपये अगर साल में मिलते हैं तो 6% मिलेंगे। तो 1 वर्ष में अंतर चक्रवृद्धि ब्याज 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 1 वर्ष में अंतर 36 रुपये। तो 100 का कितने, 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष का मतलब है 2 छमाही। तो 2 छमाही मतलब 2 कॉलम बना लिए। 100 रुपये के हिसाब से 6% से 6 रुपये प्लस 6 का 6% 0.36 पैसे, 6 का 6% 0.36 पैसे। तो 6 12 रुपये जो हो गए, 36 पैसे हो गए, टोटल हो गए 12 रुपये 36 पैसे CI।
₹12.36 CI हो गया हमारे पास। अंतर 36 है, तो अंतर कितना है? CI और SI का अंतर है वो 0.36 के अंतर। तो इतने का अंतर है, 0.36 का अंतर है, तो धन था हमारा 100 रुपये। 36 का अंतर हो जाएगा, तो 36 × 100 बटे 0.36 पॉइंट मिला के 2 0 और यानी कि 2 3 4 कितने रुपये? 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग। 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा यदि ब्याज प्रति 6 माह बाद प्रवृत्ति की जाती है? तो 2 वर्ष तो 2 वर्ष का मतलब है छमाही। तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष 2 × 2 4 छमाही, 4 छमाही हो गई हमारे पास। तो 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10,000 रुपये कितना? 4 छमाही, 4 भागों में पार्टिसिपेट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 1, इस तरीके से हमने निकाले। तो 10,000 रुपये का 4% से निकाले, तो 10,000 का 4% कितना? 2 0, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 का 4% 16 16 प्लस 16 16 प्लस 16 प्लस 16, तो इसका 400 का 4%, 400 का 4%, 16 प्लस 16 मीन्स ये 32। तो 400 का 16 प्लस 16 प्लस 32 और 16 का 4%, 16 का 4% 0.64, 0.64, 16 का 4, 32 का 4%, 32 का 4%, 4 में 8 4 11 1.28 प्लस 1.28 प्लस कितना? 0.64 और 0.64 का 4%, 4%, 4 को 16 की 6, 24 25 25 0.0256। तो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा यदि ब्याज प्रति 6 माह बाद सहूलियत की जाती है? तो कितना ब्याज हो जाएगा? 4 8 4 12 प्लस 1600 प्लस 32 32 और 32 64 और 32 और 16 64 32 16 6 2 8 4 12 2 1 6 3 9 10 11 112 प्लस कितना? 64 8 4 12 2 1 7 2 9 1.92 4 2 6 9 6 15 की 5 1 2.56 प्लस 0.0256। इन सभी को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 1600 112 2.56 0.0256, तो ये जोड़ रहे हैं 6,585.4171 1714 रुपये 1714.5856 पैसे। तो नोट करेंगे इसे, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 1714 रुपये आंसर दिया हुआ है इसका। 4 वर्ष छमाही की दर से 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा यदि ब्याज छमाही लिया जाए? तो सम इसमें आ गया 824 रुपये 32 16 पैसे।
814 रुपये 32 16 पैसे। देखिए 10,000 रुपये पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा? 6 माह बाद संयोजित की जाती है। तो 4% दिया हुआ है, तो 4% वार्षिक है, यानी 2% छमाही, तो 2% छमाही इसकी दर हो जाएगी। तो निकालेंगे 10,000 रुपये का 4% से 10,000 4% कितना? 10,000 का 2% है, 2% छमाही, तो 2 4 बॉक्स बना लें, 1 2 3 4, तो 3 बॉक्स आएंगे, तो 2 बॉक्स, तो 1 बॉक्स, तो कितना? 10,000 का 2% से 2 जीरो काट दें, 200 रुपये, 200, फिर इसमें भी 200, फिर 200 प्लस 200। तो इस तरीके से हम 200 200 200 लिखेंगे। अब 200 का निकालना है, 200 का 2%, 200 का 2% 4 रुपये, 200 का 2%, 200 का 2% निकालेंगे, 200 का 2% 4 रुपये प्लस 4, 200 का 2% 4 रुपये, 200 का 2% 4 प्लस ये कितना? 8 रुपये प्लस 8, तो हमारे पास कितना? 4 का 2% निकलेगा 0.08 रुपये पैसे, 2%, 8 का 2% 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.08 का 2%, 8 दूनी 16, तो जो जाएगा 16 0.0016। तो हम क्या निकालना है? 6 माह बाद संयोजित होती है, तो 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा? तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल कर लेते हैं। अगर ऐसा ही पूछा जाए तो ऐसा ही हो गया, 2 4 2 6 तो 800 रुपये प्लस 8 4 12 12 8 20 4 24 रुपये प्लस 16 और जो कितना? 0.8 0.8 16 16 16 32 0.32 प्लस 0.0016, तो टोटल कितना? 800 रुपये प्लस 24 0.32 पैसे 0.0016 पैसे, तो 6 क्या आएगा? 1 2 3 4 2 8 824 रुपये 32 16, तो 824 रुपये 32 16